you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. इवेंजलिस्ट जी, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की प्रेजेंस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। सूरज कुमार जी, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की प्रेजेंस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए ताकि और भी लोग जुड़ सकें प्रभु की महिमा के लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। दिलशाद किरण, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की उपस्थिति में आपका स्वागत है। मोहिनी नायक, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए ताकि और भी लोग ज्वाइन कर सकें और प्रभु की उपस्थिति में आ सकें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड। वी वर्शिप यू लॉर्ड। वी वर्शिप यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। प्लीज़ शेयर करिए। संदीप सिंह, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की प्रेजेंस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। ज्योतिष एका, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। सुमन हुसम, प्रेज द लॉर्ड। सुमन, प्रेज द लॉर्ड। सुमन, प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए ताकि और भी लोग ज्वाइन कर सके और उनको भी परमेश्वर का वचन सीखने को मिल सके, उनके जीवन में काम हो सके। हालेलुया। लाल मोहन, प्रेज द लॉर्ड। सर प्लीज प्रे फॉर माय फैमिली एंड माय टू। आशीष एंड अमित, प्लीज। सूरज कुमार जी, प्रेयर करेंगे आपके लिए, डोंट वरी। थैंक यू जीसस। आई एम वॉचिंग फ्रॉम न्यूज। ओके, प्लीज द लॉर्ड। प्रभु की प्रेजेंस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। पार्टी जी, प्रेज द लॉर्ड। मोहिनी नायक, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की प्रेजेंस में आपका स्वागत है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए ताकि और भी लोग ज्वाइन कर सके, प्रभु की प्रेजेंस में आ सके और उनको परमेश्वर का वचन सीखने के लिए मिल सके। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मनदीप जोशुआ, पास्टर मनदीप जोशुआ जी, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की प्रेजेंस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। राजविंदर, राम अवतार, आप, जय मसीह की। मनजीत सिंह, प्रेज द लॉर्ड। सुमन, प्लीज प्रे फॉर सेल्फ गेटिंग द जॉब। ओके, प्रार्थना करेंगे आपके लिए। सुमित्रा, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की प्रेजेंस में आपका स्वागत है। मनदीप जोशुआ जी, पास्टर मनदीप जोशुआ जी, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की प्रेजेंस में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए ताकि और भी लोग जुड़ सके परमेश्वर की महिमा के लिए, और भी लोग जुड़ सके। राम अवतार, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की प्रेजेंस में आपका स्वागत है। प्लीज प्रे फॉर माय हस्बैंड एंड माय लिटिल सन। ओके, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सुमन, गॉड इज गुड, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सुमन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की प्रेजेंस में आपका स्वागत करती हूँ। लाल मोहन, प्रेज द लॉर्ड। प्लीज़ आप लाइक एंड शेयर करिए और भी लोगों को परमेश्वर का वचन सीखने को मिल सके, इसलिए मैं वेट कर रही हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपका एक शेयर किसी के जीवन को बदल सकता है। अमल राज, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की प्रेजेंस में आपका स्वागत है। अरविंद गुरु, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की प्रेजेंस में आपका स्वागत है। जय मसीह की। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। सुमन,
यस यस सुमन, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, डोंट वरी। लेकिन ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन से सीखें। हालेलुया। आपके जीवन में बहुत सारी समस्या होगी, बहुत सारी तकलीफें होंगी, लेकिन आप प्रभु की प्रेजेंस में हैं। हालेलुया। और प्रभु की प्रेजेंस में रहना नॉर्मली बात नहीं है, सिंपली बात नहीं है। संदीप सिंह, थैंक यू सो मच आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सामर, थैंक यू सो मच आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। प्रभु आप सबको भी आशीष दे। प्रभु के प्रेजेंस में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। और भी जो भी आप जिसे भी इनवाइट करना चाहते हैं, प्लीज़ ज़रूर से इनवाइट करें, क्योंकि आज परमेश्वर का वचन लोगों से बातचीत करने वाला है कि परमेश्वर आपसे क्या बात करने वाला है। ये आप सिर्फ आप तक ना रखें, लेकिन और भी लोगों को पहुंच सके, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं नेक्स्ट टाइम दूसरी बार मैं इस पेज पर आ रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं प्रभु की उपस्थिति में आप लोगों के बीच में आ सकी। सो थैंक यू सो मच। आप सभी लोग आते हैं और हिम्मत देते हैं। पास्टर अभिषेक, शलोम, प्रभु की उपस्थिति में आपका स्वागत है। हेमा राजपूत, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की प्रेजेंस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। राजविंदर जी, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। प्रभु आपको भी ब्लेस करे, आशीष दे। प्लीज़ प्रे फॉर मेरी। यस 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 यस, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम में आपका स्वागत है उसके हुजूरी में। आमेन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आपकी रिस्पेक्ट के लिए, आपके वेलकम के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना करिए। अरविंद जी, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, डोंट वरी। वेट न वेट। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की प्रेजेंस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। पास्टर भानु जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की प्रेजेंस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। सूरज कुमार जी, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सो मैं आज भी कहना चाहूँगी कि मैं अपनी इच्छा से यहाँ नहीं हूँ। हालेलुया। मैं परमेश्वर की इच्छा से यहाँ पर हूँ, क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि मैं यहाँ पर आऊँ और आपको परमेश्वर के वचन से बताऊँ। हालेलुया। सनी मोजेस जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की प्रेजेंस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। पास्टर सनी मोजेस जी, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा लगता है मुझे कि आप लोग आते हैं, और सच में थैंक यू सो मच आपकी ब्लेसिंग के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज इन क्राइस्ट जीसस। आमेन। आई रिसीव। गॉड ब्लेस यू टू। प्रभु आपको भी आशीष दे, ब्लेस करें, और हमेशा अपने काम के लिए तैयार रखें, और अपना कीमती समय जो आप दे रहे हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फेजल, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच आपके वेलकम के लिए। मैं चाहती हूँ कि आप सभी प्लीज़ शेयर करें, ताकि और लोगों को भी परमेश्वर का वचन सीखने के लिए मिले, क्योंकि अभी हमने वचन स्टार्ट नहीं किया है। मैं चाहती हूँ कि और लोग परमेश्वर के वचन से सीखें और उनके जीवन में काम हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अद्भुत काम करने पर है आज, कि मैं अपनी इच्छा से नहीं हूँ। मैंने पहले भी बताया था, मैं परमेश्वर की इच्छा से यहाँ पर हूँ। हालेलुया। मैं परमेश्वर की इच्छा से यहाँ पर हूँ, और आज जो परमेश्वर ने मुझसे बातें की है कि मैं आप लोगों को शेयर करूँ। वेलकम, वेलकम, थैंक यू सो मच पास्टर मनदीप जी, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू। प्रभु आपको आशीष दे। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, प्लीज प्रे फॉर फाइनेंशियली ब्लेसिंग। ओके, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, डोंट वरी। हशान, प्रभु की उपस्थिति में आपका स्वागत है। रीना रानी, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की प्रेजेंस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आई एम जॉयफुल इन यीशुआ नेम। आमेन। बस आप हमेशा हंसते रहें, खुश रहें, प्रभु की उपस्थिति में हमेशा आनंदित रहें, यही हम चाहते हैं। और भी लोग अगर प्लीज़ आप शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं, और कोई मेरी आईडी पर भी शेयर कर दे प्लीज़, कोई मेरी आईडी पर भी शेयर कर दे, क्योंकि मेरे पास और दूसरा फ़ोन नहीं है, लेकिन प्लीज़ आप शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी ज्वाइन कर सके, क्योंकि वो लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप शेयर करिए। और अगर मेरी वॉइस क्लियर है आपको तो प्लीज़ बता सकते हैं कमेंट करके कि मेरी वॉइस क्लियर है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, शो टू द लॉर्ड। आमेन, आमेन।
यस यस सुमन, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरी वॉइस क्लियर है, मुझे बताइए कि मेरी वॉइस क्लियर है। उसके बाद हम वचन में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, वॉइस इज क्लियर। ओके सुमित्रा, थैंक यू सो मच सुमित्रा बताने के लिए। मेरा आज विषय है, मैं चाहती हूँ कि हमारे जीवन में जो बातें चल रही हूँ, जो अनुभव परमेश्वर हमें देते हैं, उन्हीं से जब हम शेयर करते हैं बातों को, तो सचमुच में ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में जो बीता है हम वो बता रहे हैं, वो हमने एक्सपीरियंस किया है, और वही बातें बताने में बहुत अच्छा लगता है, वही बातें हमें शेयर करने में और बताने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो बातें हम पर क्या होती है, बीत चुकी होती है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। वॉइस इज क्लियर, थैंक यू सो मच इवेंजलिस्ट जी। मैं आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ जो बातें परमेश्वर ने मुझे बताई हैं, वही बातें मैं आपके बीच में शेयर करूँगी। मेरा विषय है, जब आप रोने और बिलखने जैसे समय से होकर गुजर रहे हो, तब परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेगा। हालेलुया। आपके जीवन में रोना रोना रोना, जी सिस्टर जी आवाज़ क्लियर है, ओके। आपके जीवन में हो सकता है आप ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हो कि आप रो रहे हो, अपने जीवन में आप रो रहे हो, बिलख रहे हो, लेकिन आपको समझने वाला एक भी व्यक्ति ना हो। आप इधर उधर सर मारने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। हालेलुया, कुछ नहीं हो रहा। आप रो रहे हो, आप बिलख रहे हो, क्योंकि आपको कोई भी समझ नहीं रहा है। हालेलुया। आज मेरा विषय है कि जब हम रोने और बिलखने जैसे समय से होकर गुजर रहे होते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेगा, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेगा। हालेलुया। बहुत सारी चीजें होती है हमारे जीवन में जब हम रो रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, कोई भी हमें समझता नहीं है। अगर हम किसी व्यक्ति के सामने रोएंगे, अगर हम प्रभु में हैं और हम किसी व्यक्ति के सामने रोएंगे, तो वो मजाक उड़ाने से पीछे नहीं हटते। वो हमेशा हमें कहेंगे, ले इनका परमेश्वर कहाँ गया, ये तो रो रहे हैं, ये तो बिलख रहे हैं, लेकिन इनका परमेश्वर कहाँ गया। और अविश्वासी लोग अगर रोएंगे तो भी उनका मजाक उड़ाया जाएगा। उनको कोई समझने वाला होता ही नहीं है। जो रो रहा होता है उनको समझने वाला कोई होता ही नहीं है। रोने वाला जानता है, बिलखने वाला व्यक्ति जानता है कि उसके जीवन में क्या टेंशन है, उसके जीवन में क्या परेशानी है, वो जानता है, और कोई नहीं जान पाता, और कोई भी नहीं जान पाता। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस समय में जब आपको कुछ समझ में ही ना आए, तब आपको क्या करना है। हालेलुया। मेरा विषय मैंने बताया आपको, जब आप रोने और बिलखने जैसी बातों से होकर गुजर रहे हैं, ऐसे समय से होकर गुजर रहे हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में क्या करेगा। हालेलुया। मैं चाहती हूँ कि आप अभी भी समय है आपके पास में, आप लोगों को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक शेयर किसी के भी जीवन को बदल सकता है। क्योंकि ये बातें मेरी नहीं है, लेकिन ये बातें परमेश्वर की है, और परमेश्वर की बातें जब लोगों तक पहुंचेगी, ऐसा हो नहीं सकता परमेश्वर उनसे बात ना करे, ऐसा हो नहीं सकता परमेश्वर उनके जीवन को चेंज ना करे। परमेश्वर उनके जीवन को चेंज जरूर करेगा, लेकिन तभी करेगा जब आप शेयर करेंगे। हालेलुया। आप वीडियो को शेयर करेंगे, तभी परमेश्वर उनके जीवन में काम करेगा। मैं धन्यवाद देती हूँ एक बार फिर से। मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ, मैं आपका वेलकम करती हूँ प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में, प्रभु की उपस्थिति में, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुम में बना रहूँगा, तुम मेरे वचन में बने रहो तो मैं तुम में बना रहूँगा। और जब परमेश्वर का वचन यहाँ पर बोला जा रहा है, तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप प्रभु की प्रेजेंस में बने रहें, प्रभु की उपस्थिति में बने रहें। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में आप बने रहें। रोनो प्रेज द लॉर्ड, वर्षा रानी प्रेज द लॉर्ड, गोलू चंदा प्रेज द लॉर्ड, नेहा रानी प्रेज द लॉर्ड। मेरा विषय मैंने बताया। मैं अभी भी आपसे कहना चाहती हूँ, आप शेयर कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं। आपका एक शेयर लोगों के जीवन को बदल सकता है। मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। यस, आप ठहरे रहिए प्रभु की उपस्थिति में, आपको प्रार्थना कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप प्रभु के वचन को सुनेंगे, आपको प्रार्थना कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ठहरे रहिए परमेश्वर की उपस्थिति में, आप
ठहरे रहेंगे, परमेश्वर भी आपके लिए ठहरा रहेगा। हालेलुया, परमेश्वर भी आपके लिए ठहरा रहेगा। सो मेरा विषय मैंने बताया, जब आप रोने और बिलखने जैसे समय से होकर गुजर रहे हो तो आपको क्या क्या करना चाहिए। हालेलुया, जब आप रोने और बिलखने जैसे समय से होकर गुजर रहे हो तब परमेश्वर आपके जीवन में क्या करेगा। आई एम ब्लेस्ड। ओके, सो मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे जीवन में रोने जैसी समस्या बहुत आती है, क्योंकि हम अपने बातों को किसी से शेयर नहीं कर पाते, हम अपने मन की बातों को किसी से खोल कर कह नहीं पाते, क्योंकि अगर हम कहेंगे तो दूसरा व्यक्ति विश्वास योग्य है इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो दूसरे व्यक्ति को मक्खन पॉलिश लगाकर बताएंगे और कहेंगे तुम किसी से मत कहना, फिर वो दूसरे व्यक्ति को बताएंगे और कहेंगे तुम किसी से मत कहना, फिर वो दूसरे व्यक्ति को, ऐसे करते करते जाल फैल जाएगा और आपकी बातें गुप्त नहीं रहेंगी, आपकी बातें ओपन हो जाएंगी। और वो उन्होंने क्या कर दिया, आपके पाप का प्रचार कर दिया। कोई भी विश्वास योग्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर ही विश्वास योग्य है, परमेश्वर ही विश्वास योग्य है। सो जब आप रो रहे हो, बिलख रहे हो, तब परमेश्वर आपके जीवन में क्या करेगा, तब परमेश्वर आपके जीवन में क्या करेगा। क्योंकि ऐसे समय में ही हमें लगता है कि हमारे जीवन में तो कुछ हो ही नहीं रहा, इतनी सारी प्रतिज्ञा हमारे जीवन से जुड़ी है, इतनी सारी प्रोफेसीज हमारे जीवन से जुड़ी है, लेकिन हमें कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा। हम क्यों बिलख रहे हैं, हम क्यों रो रहे हैं, क्यों करा रहे हैं, क्यों? ऐसा सवाल हमारे जीवन में आता है। लेकिन आज आपके सवाल का जवाब परमेश्वर देने जा रहे हैं अपने वचन से। हालेलुया, आज आपके सवाल का जवाब परमेश्वर देने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ, पहली बात, हेमराजपुर, प्रेज़ द लॉर्ड। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ शमूएल की पुस्तक से, और मैं बताना चाहती हूँ हन्ना के विषय में। हालेलुया, हन्ना के विषय में आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन परमेश्वर एक समय में एक ही बात को नहीं कहता, लेकिन अलग अलग एक ही वचन से अलग अलग तरीके से वो क्या करता है, बात करता है। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ शमूएल की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और 1 से 9 तक आप जाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए ऐसे ही बताना चाहूँगी। हन्ना के जीवन में रोने वाली परिस्थिति थी, हन्ना के जीवन में बिलखने वाली स्थिति थी। वो कुछ नहीं कर सकती थी उस सिचुएशन में, वो कुछ नहीं कर सकती थी, वो सिर्फ रो रही थी, वो सिर्फ रो रही थी और बिलख रही थी, रो रही थी और बिलख रही थी। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपनी आंसुओं को प्रार्थना का रूप दे दीजिए। हालेलुया, अपने आंसुओं को प्रार्थना का रूप दे दीजिए। अगर आप रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें, अपने आंसुओं को प्रार्थना का रूप दे दीजिए, अपने आंसुओं को प्रार्थना का रूप दे दीजिए। हालेलुया। हन्ना रो रही थी, बिलख रही थी, उसके सुनने वाला कोई नहीं था, उसके तकलीफ को समझने वाला कोई भी नहीं था, उसके जीवन को समझने वाला कोई भी नहीं था। हो सकता है आपको समझने वाला कोई ना हो सकता है आपके दर्द को समझने वाला कोई ना हो, और जो लोग आपको कहते हो कि हम आपके साथ हैं, वही लोग आपको छोड़ करके चले गए हों, वही लोग आपको छोड़ करके चले गए हों, और आपके साथ कोई भी नहीं है, आपको जानने वाला कोई भी नहीं है, आपको समझने वाला कोई भी नहीं है। आप बिलख रहे हो, आप रो रहे हो, लेकिन आपको क्या करना है, अपने आंसुओं को प्रार्थना का रूप दे दीजिए। हालेलुया, अपने आंसुओं को प्रार्थना का रूप दे दीजिए। हन्ना ने क्या किया, हन्ना ने अपने आंसुओं को प्रार्थना का रूप दिया। हन्ना रो रही थी, बिलख रही थी, परमेश्वर की उपस्थिति में, किसी मनुष्य के सामने नहीं, लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस में वो रो रही थी और बिलख रही थी, और परमेश्वर से कह रही थी कि परमेश्वर तू ही कर सकता है, जो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया, तू ही कर सकता है। और वहां पर लिखा है कि उसके रोने की आवाज तो आ रही थी, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता था। कई बार हमारे मुंह से भी कोई शब्द नहीं निकलता। जब हम रोते हैं, हम बिलखते हैं, हमारे मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता, हम बस रोते रहते हैं, हमारा हृदय टूट जाता है, हमारा मन पिस जाता है, टूट जाता है। जिस तरह से गेहूं बोलते हैं ना, गेहूं के साथ घुन पिसता है, वैसे ही हमारा हृदय भी पिसता रहता है, वो रोता रहता है, बिलखता रहता है, रोता रहता है, बिलखता रहता है, और कुछ भी तो समझ में नहीं आता, ऐसी स्थिति में हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, और हम अपनी बातों को किसी को बता ही नहीं पाते।
हम अपने दर्द को किसी को शेयर ही नहीं कर पाते, हम अपनी तकलीफों को किसी को बता ही नहीं पाते, हम सिर्फ रो रहे होते हैं क्योंकि हमने अपने जीवन में इतने तकलीफों को देखा है, हमने अपने जीवन में इतनी ठोकरों को देखा है, हमने अपने जीवन में निराशाओं को देखा है, हमने अपने जीवन में उन लोगों को देखा है जो हमेशा क्या करते हैं, उंगली उठाते हैं, हमेशा क्या करते हैं, दोष लगाते हैं। कभी भी तो वो प्यार से बात नहीं करते, कभी भी तो वो तसल्ली के शब्द नहीं कहते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बुराई करते हैं। हालेलुया, सिर्फ और सिर्फ बुराई करते हैं। अगर आप रो रहे हैं आज, तो मैं आपसे विनती करती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया है पर्सनली, प्रभु आपसे कह रहा है कि आप अपने आंसुओं को प्रार्थना में बदल दो। हालेलुया, अपने आंसुओं को प्रार्थना में बदल दो। हन्ना ने आंसुओं को प्रार्थना में बदल दिया, और हन्ना रो रही थी, बिलख रही थी और बोल रही थी, परमेश्वर अब तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा मुझे, अब तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा मुझे, मैं सिर्फ रो रही हूँ और तेरे सामने रो रही हूँ, बिलख रही हूँ। सिर्फ प्रार्थना कर रही है, सिर्फ प्रार्थना कर रही है परमेश्वर की उपस्थिति में। और ऐसे समय में भी लोग आकर क्या बोलते हैं जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं? एली ने क्या कहा? ये तो अभी तक नशे में है। हालेलुया, हो सकता है जब आप प्रार्थना करना शुरू करो, लोग आपको कहना शुरू करें, अरे ये तो पागल है, ये तो नशे में है, इसका तो कोई काम ही नहीं है, तो बस प्रार्थना ही करता रहता। लेकिन वो नहीं समझेंगे आपके दर्द को, वो नहीं समझेंगे आपकी तकलीफ को, जो परमेश्वर समझ सकता है। क्योंकि सारे रास्ते जब बंद दिखाई देते हैं, तब एक ही रास्ता दिखाई देता है, और वो है यीशु मसीह। हालेलुया, वही है यीशु मसीह जो आपको इस परिस्थिति से, इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है। आप रो रहे होंगे, बिलख रहे होंगे, लेकिन आपको क्या करना है? प्रार्थनाओं में अपने आंसुओं को प्रार्थना का रूप देना है। हालेलुया, हन्ना रो रही थी, बिलख रही थी और प्रार्थना कर रही थी, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, परमेश्वर ने उसके प्रार्थना का उत्तर दिया। परमेश्वर ने सालों से चली आ रही नाम धराई को दूर कर दिया, पलक झपकते ही दूर कर दिया। मिनटों में, सेकंडों में उसने क्या कर दिया? उस समस्या को गायब कर दिया, क्योंकि परमेश्वर ने उसके रोने को सुन लिया, परमेश्वर ने उसके बिलखने को देख लिया। आपको लगता होगा कि हम रो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है। परमेश्वर को अगर आप अपने आंसुओं को क्या करो? प्रार्थना का रूप दे दो, तो वो आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, वो आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। परमेश्वर आंसुओं का हिसाब रखेगा। हालेलुया। सो मैंने पहली बात बताया कि अपने आंसुओं को प्रार्थना का रूप दे दीजिए, और परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर आपके जीवन में रिलीज करेगा। प्रार्थना का उत्तर आपके जीवन में रिलीज करेगा और आपको सम्मानित करेगा। अगर आप अपमान को झेल रहे हैं, अपने जीवन में बेइज्जती को झेल रहे हैं, आपको परमेश्वर सम्मानित करेगा। हालेलुया, सम्मानित करेगा परमेश्वर। और मैं कुछ बातों को बताना चाहती हूँ। उत्पत्ति से मैं एक बात को बताना चाहती हूँ, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 21। यहाँ पर हम जानते हैं कि मैं किसके विषय में बताना चाहती हूँ। 21, थैंक यू लॉर्ड जीसस। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 21 अध्याय से मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये याकूब के विषय में है। याकूब की स्थिति कैसी थी हम जानते हैं। याकूब का जब जन्म हुआ तो उसका नाम याकूब रखा गया, मतलब अड़ंगा मारने वाला, झपट कर छीन लेने वाला, उसका नाम याकूब रखा गया। याकूब के जीवन में कोई शांति नहीं थी। याकूब के जीवन में सिर्फ भागना 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 ही था। इसका छीन लेना, उसका छीन लेना। उसने क्या किया? धोखे से अपने भाई का अधिकार भी छीन लिया। जो आशीर्वाद उसको मिलना था, धोखे से उसने क्या कर लिया? छीन लिया। धोखे से उसने छीन लिया। उसके बाद में क्या किया उसने? अपने भाई का पहिलोठे होने का पद भी छीन लिया धोखे से। हालेलुया। उसके बाद जब वो सेवा करने के लिए, उसको एक स्त्री पसंद आई, वो सेवा करता रहा।
जब उसने ये सारी चीजें की, उसको धोखा, उसके जीवन में उसने धोखा दिया, लोगों को धोखा दिया। अब उसके जीवन में कोई चैन और सुकून नहीं था। उसको एक स्त्री पसंद आई, राहेल, हम जानते हैं, उसको एक स्त्री पसंद आई और उसके लिए उसने अपने जिनकी वो बेटी थी उनकी क्या करी, सेवा करी। और वो सेवा करता रहा। लेकिन अब उसके जीवन में धोखा स्टार्ट हो गया, क्योंकि जैसा हम बोएंगे वैसा ही तो हम काटेंगे ना। उसके जीवन में भी धोखा स्टार्ट हो गया। अब उसको सुकून नहीं मिलता था, अब उसको चैन नहीं मिलता था। लेकिन अब वो वहां से भागना चाहता था, क्योंकि धोखे से उसकी शादी लिया से हो जाती है। उसके बाद फिर वो सेवा करता है, फिर जाकर राहेल से उसकी शादी होती है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद जब वो वहां से भागने की कोशिश करता है, तभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ते लोग, बस वो भागता ही रहता है, क्योंकि उसका नाम क्या है, याकूब। उसका नाम क्या है, अड़ंगा, मारने वाला, धोखे से छीन लेने वाला। और हम आगे चल के देखते हैं कि जब उसने ये तय किया कि वो अब क्या करेगा, अपने घर जाएगा, अपने भाई के घर जाएगा, तब क्या होता है मैं आपको बताना चाहती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। 21 उसका 14 से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। इसमें लिखा है, इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी थैंक यू लॉर्ड जीसस। जब वो अपने घर जाना चाहता था, तभी भी उसको सिर्फ और सिर्फ धोखे और तकलीफ ही मिल रही थी। लेकिन अब उसने क्या किया, अब उसने ठान लिया कि वो इस परिस्थिति से, इस तकलीफों से निकलेगा। और उसने प्रार्थना करी और बलियुद्ध किया। हालेलुया। उसने प्रार्थना करी और परमेश्वर के साथ बलियुद्ध किया, और वो जब उसने ठाना था उसके जीवन में हो गया। हालेलुया। हो सकता है आपको आशीषें ना मिल रही हो सकता है आप रो रहे हो, आप बिलख रहे हो, आप परमेश्वर के काम को नहीं कर पा रहे हो। लेकिन अगर आपने ठान लिया है, इस रोने के समय में भी अगर आपने ठान लिया है, तो परमेश्वर जरूर से आपके जीवन में आशीषों को देगा। जरूर से परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों को देगा। और हम देखते हैं कि आगे चलकर परमेश्वर ने याकूब के नाम को क्या कर बदल दिया और इज़राइल रख दिया। हालेलुया। जब आप रो रहे हो, बिलख रहे हो, परमेश्वर आपकी आशीषों को बदल देगा, आपकी आशीषों को चेंज कर देगा। अगर आपका नाम, आपके नाम से सारी चीज़ें जुड़ी हैं, आपके नाम से सारी कॉलिंग जुड़ी है, परमेश्वर आपकी कॉलिंग को, आपके नाम को पूरी तरह से बदल देगा। जो आपके पक्ष में नहीं है, जो आपके हित में नहीं है, परमेश्वर उसको क्या कर देगा, चेंज कर देगा, पूरी तरह से चेंज कर देगा, पूरी तरह से चेंज कर देगा। और एक बात को मैं बताना चाहती हूँ, उत्पत्ति की पुस्तक, मुझे नहीं पता ये बातें क्यों प्रभु ने बुलवाई, क्योंकि मेरे टॉपिक में था नहीं, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता, किसी को हो सकता है इस बात की ज़रूरत होगी और परमेश्वर चाहते होंगे कि उनको ये बात पता चले। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। और एक बात को मैं बताना चाहती हूँ, मैंने पहली बात बताया कि जब हम रो रहे हों, बिलख रहे हों, तब हम अपने आंसुओं को प्रार्थना का रूप दें। और दूसरी बात, याकूब के जीवन से मुझे नहीं पता पवित्र आत्मा जी क्यों मुझसे बुलवा रहे थे। जब आप ठान लेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों को लेकर आएगा, परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों को लेकर आएगा। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, उत्पत्ति से ही उसका 21 अध्याय उसका 14 पद में हाजिरा के बारे में हम देखते हैं। जब हाजिरा को निकाल दिया गया, हाजिरा रो रही थी, बिलख रही थी, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाए। मरुभूमि जैसी स्थिति उसकी हो गई थी, बंजर जैसी परिस्थिति उसकी हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ हो ही नहीं पा रहा है। रो रही है, बिलख के रो रही है, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, उसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन उस समय उसने क्या किया, मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ।
उस समय यहाँ पर लिखा है, जब वे चली गई तो बेर्शेबा के जंगल में भटकने लगी। 14 पद से आगे मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। जब थैली का जल समाप्त हो गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और उससे 30 भर के डब्बे पर दूर जाकर उसके सामने ये सोचकर बैठ गई कि मुझको लड़की की मृत्यु देखनी पड़ेगी। तब वे उसके सामने बैठी और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। जब आपको लगे कि अब तो सब खत्म होने वाला है, आप रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं, आपको लगता है बस अब मेरे जीवन में कुछ नहीं होने वाला, अब मेरे जीवन का अंत होने वाला है, या फिर मैं दूसरों के अंत को देख रही हूँ। अब दूसरों के अंत को, अपने परिवार के अंत को, अपने परिवार की स्थिति को देखकर बिलखने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं। आपको लगता है अब कुछ नहीं होने वाला मेरे जीवन में, बस अब कुछ नहीं होने वाला। आप और ज़्यादा रोने लगते हैं, और ज़्यादा बिलखने लगते हैं, प्रभु हमारे ही जीवन में क्यों, हमारे ही जीवन में क्यों। जब उसे बाहर निकाला गया, हाजिरा को, बेर्शेबा के जंगलों में वो भटक रही थी, रो रही थी, बिलख रही थी, और परमेश्वर ने उसके रोने और बिलखने की आवाज को सुन लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके रोने और बिलखने की आवाज को सुन लिया। हो सकता है आप भी रो रहे हो, आप भी करा रहे हो, और हो सकता है आप विश्वास में भी ना हो, क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा जी कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ऐसा है यहाँ पर जो विश्वास में नहीं है, लेकिन इस वचन को वो अच्छे से सुन रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप विश्वास में नहीं हैं और ऐसी स्थिति से होकर आप गुजर रहे हैं, आप बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, आपको कोई नहीं समझ रहा, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपकी आवाज को सुन लेगा, आपके रोने की आवाज को सुन लेगा। हालेलुया। आपके रोने की आवाज को सुन लेगा परमेश्वर। और हम देखते हैं, आगे चलकर हम देखते हैं, जब आप 14 से लेकर 21 अध्याय 14 से लेकर 21 तक पढ़ेंगे, तो आगे चलकर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हाजिरा के लिए एक उत्तम उपाय को किया। परमेश्वर ने हाजिरा से बात करी और कहा, इससे मैं एक जाति बनाऊंगा, और इसको क्या, परमेश्वर ने उसको बात की। और मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, परमेश्वर ने उस लड़की की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार कर कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ है, मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से उसकी आवाज़ परमेश्वर को सुन पड़ी। हालेलुया। किसी को आपकी आवाज़ आ रही हो या ना आ रही हो रोने की, परमेश्वर को आपकी आवाज़ आ रही है। हालेलुया। परमेश्वर आपके रोने की आवाज़ को सुनता है। और फिर लिखा है, और उसकी आवाज़ परमेश्वर को सुन पड़ी, और उठ और अपने लड़के को उठा और अपने हाथ में संभाल, क्योंकि उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली में जल से भरकर लड़के को पिलाया। हालेलुया। उसने जल्दी से लड़के को क्या किया, उठाया और जल से उसने पानी को पिलाया। परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोल दिया। हो सकता है कि प्रबंध आपके पास ही हो लेकिन आपको दिखाई ना दे रहा। प्रबंध उसके पास ही था लेकिन उसको दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोला, परमेश्वर ने उस प्रबंध को दिखाया जो परमेश्वर ने उसके लिए किया था। हालेलुया। आप रो रहे होंगे, बिलख रहे होंगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा, मुझे कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा है, लेकिन परमेश्वर आपके लिए वहीं से रास्ता बना देंगे। परमेश्वर आपके लिए वहीं से रास्ता बना देंगे। और परमेश्वर ने एक बड़ा प्रबंध किया हाजिरा के लिए। जब वो मरुभूमि जैसी स्थिति में थी, उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, तब परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया, परमेश्वर ने उसके लिए वहीं से प्रबंध कर दिया। हो सकता है आपको भी कुछ ना दिखाई दे रहा हो, आप रो रहे हो, बिलख रहे हो, आपको कोई प्रबंध दिखाई ही ना दे रहा हो, आपके साथ कोई भी ना हो। हाजिरा अकेली थी, अकेली वो इस स्थिति में चली जा रही थी, बेर्शेबा के जंगल में भटक रही थी, लेकिन परमेश्वर ने उपाय किया, परमेश्वर ने उसके लिए प्रबंध किया, परमेश्वर ने एक बड़ा प्रबंध किया उसके लिए। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन में प्रबंध करेगा। हालेलुया। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करेगा, उपाय करेगा। अगर आप रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा प्रबंध करेगा। हालेलुया। बड़ा प्रबंध करेगा।
चाहे आपकी आवाज़ को कोई सुने ना सुने, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर आपकी आवाज़ को सुन लेता है। जब आप रोते हैं, बिलखते हैं, परमेश्वर जो स्वर्ग का परमेश्वर है आपकी आवाज़ को सुन लेता है। हालेलुया। एक और बात को मैं बताना चाहती हूँ, यशायाह की पुस्तक से हम बहुत अच्छे से जानते हैं, इस स्टोरी को बहुत अच्छे से जानते हैं। यशायाह उसका 38 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। 38 अध्याय। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। 38 अध्याय और उसका 1 पद से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। यहाँ पर हिजकिय्याह राजा के विषय में मैं आपको बताना चाहती हूँ। हिजकिय्याह राजा रोगी हो गया था और यहाँ लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। उन दिनों में हिजकिय्याह रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी है वो दे दे, क्योंकि वह ना बचेगा और मर ही जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो ना बचेगा लेकिन मर ही जाएगा। और फिर क्या होता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी है वो दे दे, वरना तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। आज्ञा देनी है। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह करके प्रार्थना करी और यहोवा से विनती करता और स्मरण करता कि मैं सच्चाई और खरे मन से और अपने को सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित है वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। राजा हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा, परमेश्वर के सामने दीवार की ओर मुंह करके और प्रार्थना करने लगा। रोने जैसे समय से होकर वो गुजर रहा था, रो रहा था, बिलख रहा था कि शायद परमेश्वर क्या करे, तरस खा ले। वो अपनी सच्चाई को बताने लगा कि परमेश्वर मैं तो सच्चाई से चलता आ रहा हूँ, मैं तो आपके वचनों पर चलता आ रहा हूँ। हो सकता है आपके जीवन में ऐसी स्थिति हो, आप सोच रहे हो मैं तो आपके वचन पे चल रहा हूँ परमेश्वर, मैं तो अपनी खराई पर बना हुआ हूँ परमेश्वर, मैं तो अपने जीवन में वही कर रहा हूँ जो आप चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये स्थिति, ये रोना, ये बिलखना मेरे जीवन से क्यों नहीं हट रहा परमेश्वर, क्यों नहीं हट रहा। आप ऐसा सोच रहे होंगे अपने जीवन में, लेकिन उसने क्या किया, प्रार्थना करी और रोता रहा, परमेश्वर के सामने बिलखने लगा, रोने लगा। हो सकता है लंबे समय से कोई बीमारी आपको घेरे हुए हो, जिससे आप बाहर ना निकल पा रहे हो और आप रो रहे हो। हो सकता है लंबे समय से बीमारी आपको घेरे हुए हो और आप नहीं निकल पा रहे हो। मैं आपसे कहना चाहूंगी, हिजकिय्याह ने प्रार्थना करी, परमेश्वर के सामने रोया। परमेश्वर के सामने आपको जितना रोना है आप रोइए, वो आपके एक एक आंसुओं का हिसाब रखेगा। मैंने पहले भी बताया, एक एक आंसुओं का हिसाब रखेगा। वो रोया और परमेश्वर ने तुरंत अपने यशायाह नबी को भेज दिया, फिर से तुरंत यशायाह नबी को भेज दिया और क्या बोला, जाकर हिजकिय्याह से कह दे, तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे। सुन, मैं तेरी आयु को 15 वर्ष और बढ़ा देता हूँ। हालेलुया। जब उसने प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उसकी आयु को भी बढ़ा दिया, उसे चंगा भी कर दिया, उसकी आयु को भी बढ़ा दिया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप लंबे समय से रो रहे और बिलख रहे और ऐसी परिस्थिति है जो आप बाहर नहीं निकल पा रहे, परमेश्वर, और आप चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कई समय से आप चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके रोने और बिलखने को देखेगा और आपको चंगाई देगा। हालेलुया। और आपकी आयु को भी परमेश्वर क्या करेगा, बढ़ा देगा। लेकिन आप क्या करें, परमेश्वर के सामने आंसू बहाएं, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। हन्ना ने भी परमेश्वर के सामने प्रार्थना करी, हिजकिय्याह राजा ने भी परमेश्वर के सामने अपनी बातों को कहा। उसने तो अपनी खराई, अपनी वो बातें जो उसके जीवन में थी, खराई से जो वो चलता था, वो सारी बातें परमेश्वर को याद दिलाई और प्रार्थना करी कि परमेश्वर, मैं तो सच्चाई से चलता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में ये रोना क्यों है, फिर भी ये दीवार मेरे जीवन से गिरती क्यों नहीं है, ये तकलीफें मेरे जीवन से हटती क्यों नहीं है, ये बीमारी मेरे जीवन से हटती क्यों नहीं है। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर उसकी आयु को 15 वर्ष बढ़ा दिया, उसको चंगा कर दिया। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन में भी करेंगे, लेकिन तब जब आप मनुष्य के सामने ना रो करके परमेश्वर के सामने रोएंगे। और कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहती हूँ। भजन संहिता उसका 56 अध्याय, थैंक यू लॉर्ड जीसस, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। 56
और उसका थैंक यू लॉर्ड जीसस 8 पद में आपके लिए पढ़ रही हूँ। तो मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तो मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। हालेलुया। मैंने कहा था ना कि परमेश्वर आपके आंसुओं को संभाल कर रखता है। हालेलुया। चौथी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तो परमेश्वर आपके आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देगा। वो आपके आंसुओं को कुप्पी में इकट्ठा करता है, कुप्पी में इकट्ठा करता है। या लिखा है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? आप जो भी छोटा सा काम प्रभु के लिए करते हैं, वो परमेश्वर की जो बुक होती है उसमें वो नोट कर देते हैं। हालेलुया। जो भी आप छोटा सा परिश्रम, बड़ा सा परिश्रम परमेश्वर के लिए करते हैं, उन बातों का हिसाब परमेश्वर अपनी पुस्तक में लिखते हैं। आपको लगता होगा कि हम तो व्यर्थ में ही परिश्रम कर रहे हैं, हम तो व्यर्थ में परमेश्वर का नाम ले रहे हैं, व्यर्थ में ही परमेश्वर का काम कर रहे हैं। परमेश्वर ने आपके लिए मुकुट को रखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए इनाम को रखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए गिफ्ट को रखा है। परमेश्वर ने आपके लिए गिफ्ट को रखा है। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। अगर हम थोड़ा सा बोते हैं उसके राज्य में, तो वो बड़ी चीजें हमारे जीवन में देता है। आपने ये अपने जीवन में अनुभव भी किया होगा कि जब हम अपनी घटी में से परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं, उसको क्या कर देता है? डबल कर देता है, उसको डबल कर देता है। वैसे ही जब हम अपने आंसुओं को परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, परमेश्वर के राज्य में हम क्या करते हैं? आंसुओं को बोते हैं, तो परमेश्वर उन आंसुओं का हिसाब अपनी कुप्पी में रखता है। हालेलुया। अपनी कुप्पी में वो संभाल कर रखता है हमारे आंसुओं को, मोतियों के समान, मोतियों के समान। क्या कोई व्यक्ति आपके आंसुओं को संभालेगा? वो कहेगा, हट, ये तो रोता ही रहता है। कोई रोने वाला व्यक्ति आपके सामने आ जाएगा, ये तो रोता ही रहता है, इससे तो बात करनी ही बेकार है, इसका तो बस यही काम है, रोना रोना रोना। लेकिन वो आपके तकलीफ को समझेंगे नहीं। तकलीफ को सिर्फ परमेश्वर समझ सकता है। वो आपके दर्द को समझेंगे नहीं। यार, ये तो रोता ही रहता है, इसके तो चेहरे को देख लो तो दिन मुश्किल से ही निकलेगा, रोता ही रहता है, इसका काम ही रोने का है। इसका मुंह देखो तो बस रोता ही रहता है, इसका फेस देखो बस रोने वाला फेस। लेकिन हमें क्या चाहिए? क्योंकि हमारे जीवन में उदासी रहती है, परेशानी रहती है, हम सोचते हैं कि दूसरा व्यक्ति हंसता हुआ दिखाई दे, दूसरा व्यक्ति रोए ना, हम उसके चेहरे को देखकर उदासी को भूल जाए, तकलीफों को भूल जाए। लेकिन आप नहीं जानते कि दूसरे व्यक्ति के जीवन में क्या तकलीफ है। आप नहीं जानते कि उसकी कई बार लोग इतना मुस्कुराते कि उनके जीवन के परिस्थिति को कोई जान ही नहीं पाता कि इनके जीवन में क्या चल रहा है। वो जबरदस्ती मुस्कुराते रहते हैं, जबरदस्ती। उनको ऐसा लगता है कि बस मुस्कुराते रहो, लोगों के सामने दिखावा करते रहो, अंदर की तकलीफें हम खुद देख लेंगे, अंदर की तकलीफें हम अंदर तक ही रखेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप चाहे कितना भी छुपा लो, परमेश्वर के सामने कोई भी चीज़ छुप नहीं सकती। परमेश्वर के सामने सारी चीज़ें खुली और प्रकट हैं। अगर आप रो रहे हो तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपके आंसुओं को कुप्पी में इकट्ठा करता है, संभाल कर रखता है, संभाल कर सहेज कर रखता है। और जानते हैं आप, प्रार्थनाओं के रूप में वो आंसू आपके ऊपर उंडेले जाते हैं। प्रार्थनाओं के रूप में परमेश्वर बदले में, आप आंसू बहाते हैं, उनके बदले में परमेश्वर प्रार्थना के उत्तर को आपके ऊपर उंडेलता है। हालेलुया। प्रार्थना के उत्तर को आपके ऊपर उंडेलता है। वो इतना सामर्थी है, वो इतना महान परमेश्वर है। हमारे आंसुओं को भी कुप्पी में इकट्ठा करता है और हमारे मारे मारे फिरने का हिसाब भी रखता है। अगर हम उसके लिए थोड़ा सा भी परिश्रम करेंगे तो उसका हिसाब भी वो क्या करेगा? अपने जीवन की पुस्तक में लिख कर रखेगा। उस पुस्तक में लिख कर रखेगा जिसमें हमारा सारा बायोडाटा है। साया जैसे शैतान हमारा बायोडाटा कलेक्ट करके जाता है ना परमेश्वर के सामने, इसने तो आज ये किया था। जैसे अय्यूब के विषय में वो बोलता है, पता है, इसने अय्यूब के विषय में बातें करता है कि तूने क्या किया है, इसके चारों तरफ बाड़ा लगा रखा है, अगर तू ये बाड़ा हटा ले। परमेश्वर कहता है कि मेरा दास खड़ा है, लेकिन शैतान बोलता है कि अगर तू ये बाड़ा हटा ले तो अभी देखिए तेरी निंदा करेगा। कई बार वो हमारा डाटा कलेक्ट करके
परमेश्वर के सामने ले जाकर खोलता है। आपको नहीं पता कि हम क्या हैं, हम ओपन है पूरी तरह से सबके सामने। आपको लगता होगा कि कोई हमारा बहुत ही ज़्यादा करीब है, लेकिन पल भर में वो आपकी सच्चाई को ऐसे बताएंगे, स्वाद ले लेकर ऐसे बताएंगे कि आपको ओपन कर देंगे पूरी तरह से लोगों के सामने, और आप अकेले हो ही नहीं। क्योंकि वचन में लिखा है कि जब हम चलते हैं तो हम क्या है, हमें लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम मसीह की पत्रियां हैं। हम मसीह की पत्रियां, हमारी बातें खुली और प्रकट होती हैं सबके सामने। क्योंकि जो लोग पर्सनली हमारे जीवन में आते हैं वो जाकर प्रचार कर देते हैं हमारे जीवन के बारे में, कि हमारे जीवन में ऐसा चल रहा है, हमारे जीवन में वैसा चल रहा है। हमारे खुद के घर के लोग जाकर प्रचार कर देते हैं, इनके जीवन में ऐसा चल रहा है, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। वो कोई भी बात छिपाएंगे नहीं, लेकिन कंटिन्यू बता देंगे सारी बातें, सो हमारी चीज़ें छुपती नहीं है, हमें कोई छुपा ही नहीं सकता। इसीलिए परमेश्वर हमारे आंसुओं को इतना संभाल कर रखता है, इतना कीमती जानकर रखता है कि तुम्हें कोई नहीं समझता तो मैं हूँ। मैं तुम्हारे रोने को, मैं तुम्हारे बिलखने को देखता हूँ, मैं तुम्हारे समर्पण को देखता हूँ, मैं तुम्हारे प्रेम को देखता हूँ, और तुम व्यर्थ नहीं जाने दूंगा उन सारी चीज़ों को, खत्म नहीं होने दूंगा उन सारी चीज़ों को। लेकिन वो क्या करेगा, सहेज कर रखेगा, आपके मारे फिरने का हिसाब भी रखेगा, आपके आंसुओं का हिसाब भी रखेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है। वो मनुष्य नहीं है कि आज कुछ बोले और कल कुछ बोले। आज बोलेगा मैं तेरे साथ हूँ, कल बोलेगा मैं किसी और के साथ हूँ, टाटा बाय बाय मैं किसी और के साथ हूँ। हालेलुया। आज बोलेगा चिंता मत करना, हम जिंदगी भर आपका साथ देंगे, जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे। कल आपसे अच्छा कोई और मिल जाएगा, आप कहेंगे, वो कहेगा टाटा बाय बाय, मैं आपके साथ नहीं हूँ, मैं किसी और के साथ हूँ। लेकिन परमेश्वर जैसा है वैसा ही रहता है अंत तक। परमेश्वर जैसा है वैसा ही रहता है, और कभी भी परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। परमेश्वर आपके साथ रहता है, परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहता है। हालेलुया। और कुछ बातों को मैं बताना चाहती हूँ जल्दी से, नहीं तो समय हो जाएगा। भजन संहिता 30 में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। भजन संहिता 30 और उसका 5 में लिखा है, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। अगर आप रो रहे, बिलख रहे, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जिस भी परिस्थिति के लिए आप रो रहे हैं, जिस भी तकलीफ को लेकर आप रो रहे हैं, परमेश्वर उस परिस्थिति को बदल देगा, उस परिस्थिति को बदल देगा। परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदल देगा। जिस भी परिस्थिति को आप लेकर रो रहे हो, परमेश्वर उस परिस्थिति को बदल देगा। चाहे आप किसी भी कारण से क्यों ना रो रहे हो, किसी भी कारण से आप बिलख क्यों ना रहे हो, किसी भी कारण से आप रो क्यों ना रहे हो, लेकिन परमेश्वर उस स्थिति को बदलने के योग्य, सामर्थ्य है। वो उस स्थिति को भी बदल सकता है, वो व्यक्ति को भी बदल सकता है, हालातों को भी बदल सकता है, सब कुछ वो बदल सकता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरा 5वां पॉइंट है कि जिस परिस्थिति के लिए आप रो रहे हैं, परमेश्वर उस परिस्थिति को बदल सकता है और आपको आनंदित कर सकता है। हालेलुया। आपके जीवन में आनंद की कमी होगी, आपने सिर्फ रोना देखा होगा अपने जीवन में, सिर्फ रोना देखा होगा, सिर्फ रोना देखा होगा आपने, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन को आनंद से भर देगा। प्रभु का वचन कहता है कि तूने मुझे मेरे दोस्तों से अधिक आनंद के तेल से अभिषेक किया। परमेश्वर आपको आनंद से भर देगा, उस परिस्थिति को चेंज कर देगा। परमेश्वर जिस परिस्थिति से आप जूझ रहे हो, जिस परिस्थिति से आप दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, रो रहे हो, उस परिस्थिति को क्या कर देगा, परमेश्वर बदल देगा। लिखा है ना, कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। आप भले ही रात भर रोए क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में एक नई सुबह को लेकर आता है, एक नए आनंद को, एक नए उत्साह को परमेश्वर क्या करता है, आपके जीवन में लेकर के आता है। हालेलुया। परमेश्वर परिस्थिति को बदल देता है जब आप रो रहे होते हो। और मैं नहमिया के जीवन से आपको बताना चाहती हूँ, नहमिया का जीवन मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। नहमिया रो रहा था अपने लोगों की परिस्थिति को देखकर,
नहमिया अपने लोगों की परिस्थिति को देखकर रो रहा था। वो देखकर रो रहा था कि बंधुआई से तो वापस आ गए, लेकिन शहरपना टूटी पड़ी है। शहरपना क्या है? टूटी पड़ी है, और वो बेघर से पड़े हैं, और वो रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। जैसे ही उसने सुना, वो रो रहा है, विलाप कर रहा है। और ऐसे ही नहीं रो रहा किसी के सामने, लेकिन परमेश्वर के सामने रो रहा था। हालेलुया। नहमिया परमेश्वर के सामने रो रहा था। और हम देखते हैं नहमिया अपने लोगों की दशा को देखकर रो रहा था। नहमिया उन लोगों की दशा को देख रहा था और रो रहा था। हो सकता है आप भी अपने लोगों की दशा को देखकर रो रहे हो, और किसी के हृदय परिवर्तन के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो कि परमेश्वर इनके हृदय को परिवर्तन कर दे, इनके हृदय को परिवर्तन कर दे। आप रो रहे होंगे, बिलख रहे होंगे, आप रो रहे होंगे, बिलख रहे होंगे, आप कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, सिर्फ आप रो रहे होंगे। और हम देखते हैं, थैंक यू लॉर्ड जीसस, क्या इस परिस्थिति में आप रो रहे हैं, आप परेशान हैं, आप अकेले ही उन सारे सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। नहमिया, उसके मन में परमेश्वर ने एक सेवकाई के जैसा बोझ परमेश्वर ने डाला हो उसके लिए, लोगों के लिए। वो रो रो कर, विलाप कर करके उनके लिए क्षमा मांग मांग कर प्रार्थना कर रहा है। क्या सेवकाई के लिए परमेश्वर ने आपको ऐसा बोझ दिया और आपको लग रहा है कि कोई अकेला है, मैं अकेला हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगा परमेश्वर, मैं कैसे कर पाऊंगा सारी चीज़ों को, कैसे कर पाऊंगा मैं सारी चीज़ों को? क्या आपके जीवन में ऐसा लगता है आपको कि आप अभी तो छोटे ही हैं और मैं सेवकाई में आगे कैसे बढ़ पाऊँ, कैसे मैं आगे चलूँ, कैसे मैं सारी चीज़ों को करूँ? क्या आपको ऐसा लगता है? नहमिया के जीवन में नहमिया उनके लिए टूट कर प्रार्थना कर रहा है, रो कर प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर मैं तो अकेला हूँ। वो प्रार्थना कर रहा है। हो सकता है कि आप अकेले ही चल रहे हो, कोई आपके साथ ना हो, कोई आपके साथ ना हो, और आप हृदय परिवर्तन के लिए प्रार्थना कर रहे हो। लोगों के हृदय के परिवर्तन के लिए आप क्या कर रहे हो? प्रार्थना कर रहे हो। और निश्चय जानिए, जब हम यहाँ पर देखते हैं दूसरा अध्याय नहमिया, उसका दूसरा अध्याय, और यहाँ पर पढ़ते हैं 4 पद। राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब उसने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाई और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं कब्रों के नगर को भेज दे, ताकि मैं उसे बनाऊं। ताकि राजा, जिसके पास रानी भी बैठी थी, मुझसे पूछा, तो कितने दिन तक वहाँ रहेगा और कब लौटेगा? राजा मुझे भेजने के लिए प्रसन्न हुआ और उसके लिए समय नियुक्त किया गया, बल्कि एक पत्र भी उसको दिया गया। प्रार्थना का उत्तर इस तरह से उसको मिला। उसने प्रार्थना करी, वो रोया रोया, अपने लोगों की स्थिति को देखकर बिलका, और प्रार्थना का उत्तर राजा ने उसके मुख पर जो उदासी थी वो देख ली कि ये तो उदास होता नहीं है, लेकिन आज कैसे उदास है। और राजा ने जब पूछा तब उसने सारी बात बताई, डरते डरते सारी बात बताई। और यहाँ परमेश्वर का उत्तर देखने को मिलता है कि राजा के हृदय को परमेश्वर ने परिवर्तन कर दिया नहमिया के लिए, नहमिया की प्रार्थना से। हो सकता है आप अपने परिवार के लिए रो रहे हो, बिलख रहे हो, और उनके विश्वास को लेकर आप बिलख रहे हो। परमेश्वर क्या करेगा? नहमिया की तरह आपकी प्रार्थना को सुनेगा। राजा के हृदय को परमेश्वर ने परिवर्तन कर दिया, और शहरपना बनाने के लिए उसने क्या किया? उसको एक पत्र भी दे दिया कि सब लोग अपने अपनी जगह से, अपने अपने शहर से उसको जाने के लिए क्या दे? अनुमति दे। और आगे चलकर हम देखते हैं कि उसने शहरपना के काम को शुरू करवाया और शहरपना को उसने बनवाया। हालेलुया। हो सकता है सेवकाई के क्षेत्र में भी आप अकेले चल रहे हो, आप रो रहे हो, बिलख रहे हो, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को नियुक्त कर देगा आपके साथ कि आप सोच भी नहीं पाओगे। राजा के हृदय को परिवर्तन कर दिया परमेश्वर ने। हो सकता है आपके क्षेत्र के प्रधान को, आपके क्षेत्र के, आपके राज्य के अधिकारी के हृदय को परमेश्वर बदल दे और आपको खुलकर परमेश्वर प्रचार करने का मौका दे। हालेलुया। खुलकर परमेश्वर आपकी शहरपना को बनाने का मौका दे। हालेलुया। मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, नहमिया ने प्रार्थना करी अपने लोगों की दशा के लिए। परमेश्वर आपकी प्रार्थना से, आप रो रहे हो, बिलख रहे हो, परमेश्वर हृदय को परिवर्तन कर सकता है आपकी प्रार्थना से, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है राजाओं का हृदय परमेश्वर के हाथ में रहता है। उनको वो नालियों के समान जिधर चाहे जिधर मोड़ सकता है, जिधर चाहे उधर मोड़ सकता है। राजाओं का हृदय परमेश्वर के हाथ में रहता है, वो जिधर चाहे उसको मोड़ सकता है।
सिर्फ प्रार्थना करने की देर है। जब आप प्रार्थना करेंगे तो आप हृदय को परिवर्तन होते हुए देखेंगे, हृदय को परिवर्तन होते हुए देखेंगे। और कुछ बात को मैं आपको बताना चाहती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। भजन संहिता 84। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। भजन संहिता 84 मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। 84 का 4 और 7 तक मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। क्या ही धन्य है वह जो तेरे भवन में रहते, वह तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो तुझ से शक्ति पाता है, वह जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको शोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। वह बल पर बल पाते जाते हैं। उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुख दिखाएगा। हालेलुया। मैं आपको यहाँ से एक बात को बताना चाहती हूँ। आप रो रहे होंगे, बिलख रहे होंगे, लेकिन आप जिस समय रो रहे होंगे, बिलख रहे होंगे, आप चिल्ला रहे होंगे, लेकिन आपके आंसू क्या कर रहे हैं? बंजर भूमि को सींच रहे हैं। आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है, कुछ नजर नहीं आ रहा। आप रो रहे हैं, लेकिन बंजर भूमि को आप सींच रहे हैं। आप रो रहे हैं, वो बंजर भूमि सींच रही है, वो बंजर भूमि सींच रही है। और परमेश्वर आपके आंसुओं से बंजर भूमि को क्या कर देगा? सींच देगा, बंजर भूमि को सींच देगा। और उसमें जब आपको कोई फल दिखाई नहीं दे रहा है, जब उसमें कोई आपको फल नहीं दिखाई दे रहा है, जब आप सींचेंगे अपने आंसुओं से सींचेंगे, अद्भुत फल लगने शुरू हो जाएंगे इसमें। हालेलुया। अद्भुत तरीके से फल लगने शुरू हो जाएंगे। और फिर क्या होता है हमारे जीवन में? फल आ रहे होते हैं। और जब वो आपके आंसुओं से, जब आप अपने आंसुओं से आप उसको सींचते हैं, तो वो आशीषों को उत्पन्न करता है। हालेलुया। आशीषों को उत्पन्न करता है। जब आप अपने आंसुओं को बहारे उस बंजर भूमि को आप सींच रहे हैं, और वो क्या उत्पन्न कर रही है? आशीष ही आशीष उत्पन्न कर रही है, आशीष ही आशीष उत्पन्न कर रही है। आपके आंसू क्या करते हैं? भूमि को सींचते हैं। आपके आंसू भूमि को सींचते हैं। आपके आंसू सिंचाई का काम करते हैं। और जब वो सिंचती है, तब वो आशीष ही आशीष उपजाती है, आशीष ही आशीष पैदा होने लगती है, आशीष ही आशीष उपजाने लगता है। हालेलुया। लेकिन आपको क्या करना है? परमेश्वर के सामने अपने आंसुओं को बहाना है। और अगर आप नहीं भी बहा रहे और विश्वास में नहीं है, तो जिस प्रकार परमेश्वर ने हाजिरा की आवाज़ को सुन लिया था रोने और बिलखने की, परमेश्वर आपकी आवाज़ को भी सुन लेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके रोने और बिलखने की आवाज़ को भी सुन लेगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। 126 भजन संहिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। भजन संहिता 126 मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। शेखारा बारा बारा शेखेरे बेरे बेरे खारा बशादा। भजन संहिता 126 उसका मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ 4 और 5 और 6। हे यहोवा, दक्षिण देश के नालों के समान हमारे बंदियों को लौटा ले आ। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलिया लिए हुए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। हालेलुया। यहाँ से मैं एक बात को आपको सिखाना चाहती हूँ, और ये 8वीं बात है। अगर आप सेवा करते हुए रो रहे हैं, आपका साथ कोई नहीं दे रहा, मैंने पहले भी बताया था ना नहमीया के जीवन से। अगर आप सेवा करते हुए परमेश्वर के वचन को लेकर आप बोते चले जा रहे हैं, और आप रो रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर निश्चय ही आपको आनंदित करेगा, निश्चय ही आपको आनंदित करेगा और प्रतिफल से भरेगा परमेश्वर। वचन में लिखा, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का प्रतिफल तुझे मिलने वाला है। हालेलुया। अगर आप रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, आंसुओं के साथ आप सेवा कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा है, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वो फिर पुलिया लिए हुए जय जयकार करता हुआ निश्चय ही लौट आएगा। मतलब आत्माओं को लिए हुए,
आत्माओं को जीत कर वो क्या करेगा, आनंद से भर जाएगा और आत्मा को लेकर जीत कर चला आएगा और जय जयकार करता हुआ लौट कर आएगा। हालेलुया। अगर आप रो रहे हैं सेवा करते हुए, वचन के बीज को बो रहे हैं, तो आप जान लीजिए कि निश्चय ही परमेश्वर आपको आनंद से भरेगा, आनंदित करेगा और प्रतिफल आपके जीवन में आएगा। प्रतिफल आत्माओं के रूप में परमेश्वर प्रतिफल को आपके जीवन में देगा। हालेलुया। आत्माओं के रूप में परमेश्वर प्रतिफल को आपके जीवन में देगा। और एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, यशाया 43 का 18-19 में आपके लिए पढ़ रही हूँ। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम लोग रो रहे होते हैं, लेकिन रोने के लिए पुरानी बातों को हम बहुत याद करते हैं। हालेलुया। पुरानी बातें बहुत याद आती हैं हमें। जब हम रो रहे होते हैं, पुरानी बातों को याद कर करके और ज़्यादा हम रोने लग जाते हैं। और ज़्यादा हम सोचते हैं, हाँ मेरे साथ उस टाइम भी ऐसा हुआ था, इस टाइम भी मेरे साथ ऐसा हो गया, अब पता नहीं मेरे साथ में क्या क्या होता रहता है, क्या क्या होता रहता है। वो पुरानी बातें याद कर करके हम और ज़्यादा बिलखने लगते हैं, और ज़्यादा रोने लगते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पर यशाया 43 का 18-19 में लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। हालेलुया। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और मरुभूमि में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। क्या आप पुरानी बातों को लेकर रो रहे हैं? पुरानी बातों को, पुराने चीजों को सोच सोच कर इस वचन को परमेश्वर ने पूरा किया। आमीन। पुरानी बातों को ले लेकर आप रो रहे हैं, पुरानी बातों को ले लेकर, अरे मेरे जीवन में ऐसा हुआ था परमेश्वर, मेरे जीवन में वैसा हुआ था परमेश्वर। आप रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, पुरानी चीजों को लेकर रोए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप रो रहे हैं पुरानी चीजों को देख देख कर, उन बातों पर मन ना लगाएं, उन बातों पर मन ना लगाएं, उन बातों पर मन लगाए। प्रभु का वचन कहता है ना, क्या जो बातें मैं प्रकट करूंगा क्या तुम उससे अनजान रहोगे? जो नई बातें मैं प्रकट करूंगा क्या तुम उससे अनजान रहोगे? अगर आप पुरानी बातों को पकड़ के बैठे रहोगे, रोते रहोगे, तो परमेश्वर नई बातें कभी भी नहीं करेगा आपके जीवन में। लेकिन आपको उन पुरानी चीज़ों को छोड़ना है, क्योंकि नए दाखरस, जो नया दाखरस है वो पुरानी मस्कों में हम भर नहीं सकते, वो फट जाएगा। नए दाखरस को नई मस्कों में हमें क्या करना है? भरना पड़ेगा। हालेलुया। पुराना चीज हमें हटाकर नई चीजों को अपने जीवन में एंट्री करने देनी होगी। परमेश्वर नई चीजों को हमारे जीवन में तभी तो भरेगा जब पुराना हटाएगा। हम रो रहे हैं पुरानी बातों को लेकर, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा था, परमेश्वर मेरे जीवन में वैसा था, मैंने पहले भी अपने जीवन में सुख नहीं देखा, मैंने पहले भी अपने जीवन में निराशाओं को देखा, मैंने पहले भी अपने जीवन में उतार चढ़ाव को देखा, और इतने दयनीय स्थिति से मैं होकर निकला हूँ। परमेश्वर आप रो रहे हैं उन बातों को ले लेकर, पुरानी बातों को ले लेकर आप रोए जा रहे, लेकिन परमेश्वर आपसे कह रहा है आप पुरानी बातों को छोड़ दो, पुरानी बातों को लेकर रोना छोड़ दो। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए नई बातों को करूंगा। हालेलुया। नई बातों को, आप पुरानी बातों को क्या कर दें? छोड़ दें। नई बातों को परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट करेगा, नई बातों को परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट करेगा, नई बातों को करेगा। हालेलुया। और एक बात को मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसमें मैं कोई वर्ड्स नहीं बताऊंगी, आप जाकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि समय बहुत हो जाएगा। मैं आपके लिए प्रार्थना भी करूंगी। अगर आप रोते रोते डिप्रेशन में चले गए, आप रो रहे हैं और आप इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गए हैं, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं कि अब आपको लगता है कि मैं अपने आप को क्या कर लूँ, मैं ख़त्म कर लूँ, अपने आप को मार लूँ, मेरा तो कोई है ही नहीं, मुझे तो कोई समझता ही नहीं है, मैं तो बस रो रहा हूँ और रो रहा हूँ, मेरा कोई सुनने वाला है ही नहीं। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 का 18 अगर आप पढ़ेंगे, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। ये 10वीं बात मैं आपको बता रही हूँ। वो कह रहा है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अगर आप रो रहे हैं, आप बिलख रहे हैं और आपके जीवन में वो गुलामी जैसा हो गया है,
आपने उसको गुलामी जैसा कर लिया अपने जीवन में। जैसे कि आप रोए जा रहे, डिप्रेशन में चले गए, डिप्रेशन में जाकर आपको सुसाइड करने की इच्छा होगी, क्योंकि आपने उसे क्या कर लिया, गुलामी बना लिया, अपने शरीर में गुलामी बना लिया। अगर गुलामी करनी है तो परमेश्वर की करो ना। और पहली बात तो वो गुलामी कराना नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या किया, प्रभु का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मनुष्य के पीछे भागते हैं लोग, गुलामी करते हैं, लेकिन परमेश्वर अपनी खुद की गुलामी भी नहीं कराना चाहता आपसे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या किया है, स्वतंत्र किया है। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है और वो आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा। आप डिप्रेशन में मत जाइए, आप गुलामी को अपने ऊपर, डिप्रेशन की गुलामी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आप रो रहे हो, चाहे आप बिलख रहे हो, लेकिन आप ये बात जान लीजिए कि परमेश्वर ने आपको अनाथ नहीं छोड़ा है। परमेश्वर आपके साथ है, उसने आपको अनाथ नहीं छोड़ा, अकेला नहीं छोड़ा। वो कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं ये बातें छोड़ दूं, अगर मैं ये कुछ बातें जो छोड़ दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुझे नहीं लगता कि ये विषय पूरा होगा, क्योंकि जो पवित्र आत्मा जी ने मुझे सिखाया, मैं चाहती हूँ कि वो आप तक पहुँचे। और मुझे नहीं पता आपने कितना शेयर किया है, मुझे नहीं पता, लेकिन आपके एक शेयर से ही लोगों का जीवन बदल सकता है, क्योंकि लोग ज़्यादातर इस सिचुएशन से होकर जाते हैं, इस तकलीफ से होकर जाते हैं। और एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हैं और वो गुलामी बन गया आपके लिए, तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, आप ये बात स्मरण रखिए कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। और एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, 11वीं बात, प्रभु का वचन कहता तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। यूहन्ना 14:1 में परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। उस पर क्या रखे, विश्वास रखिए कि वो आपके जीवन की स्थिति को बदल सकता है, हालातों को बदल सकता है। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर सकता है। हालेलुया। मनुष्य करे ना करे, लेकिन परमेश्वर जरूर से करेगा। और 12वीं बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको अकेलापन फील हो रहा होगा, आपको अकेलापन मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके जीवन में आप रोते रोते खुद को डिप्रेशन में, गुलामी में महसूस कर रहे होंगे। मैंने बताया कि परमेश्वर आपको क्या करेगा, उससे आज़ाद करेगा। और मैंने बताया कि अगर आपको अकेलापन फील हो रहा है, तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और अगर आपके जीवन में आपको शांति महसूस नहीं हो रही, रोते इस तरह से आपका हृदय टूट गया है, आपको कुचला हुआ महसूस हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी तो नजर नहीं आ रहा, आप ऐसे, मतलब आपका हार्ट ऐसा फट गया, लेकिन उस समय परमेश्वर क्या कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। यूहन्ना 14:27 में लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, वैसे नहीं देता जैसे संसार देता है, क्योंकि संसार तो थोड़े समय की शांति देगा, सिर्फ 2 मिनट की। 2 मिनट आप मौज मस्ती करेंगे और फिर उसके बाद आप अकेले, कोई आनंद है ही नहीं, कोई शांति है ही नहीं। सिर्फ 2 मिनट की शांति संसार आपको दे सकता है, खुशी दे सकता है, लेकिन परमेश्वर कहता है जैसे तुम्हें संसार देता है वैसे मैं नहीं देता, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। वो हमें हमेशा की शांति देता है, हमेशा की शांति देता है। और अगर आप परेशान हैं, रोते रोते आप इस कैटेगरी में चले गए कि आपको लग रहा है कि हमारे साथ कोई है ही नहीं, मुझे तो कुछ शांति मिल ही नहीं रही, कोई ऐसा वर्ड बोल दे, कोई ऐसे वचन बोल दे जिससे मेरे मन को शांति मिले। उस रोते समय, उस बिलखते समय कोई ऐसा वचन बोल दे जिससे मेरे को क्या हो जाए, मेरे मन में शांति आ जाए। परमेश्वर कहता है मैं तुझे शांति देता हूँ, जिसे संसार नहीं देता, लेकिन मैं देता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आपको शांति देना चाहता है, सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने इस वचन को बताने में मेरी मदद करी। और मैं जल्दी से अपना विषय जो है रिपीट करूँगी और फिर उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। सो मेरा विषय है, जब आप रोने और बिलखने जैसे समय से होकर गुजर रहे हो तो आपको क्या क्या करना चाहिए। पहली बात मैंने बताया,
अपने आंसुओं को प्रार्थना का रूप दे दीजिए, प्रार्थना में बदल दीजिए। परमेश्वर प्रार्थना के उत्तर को आपके जीवन में देगा। और दूसरी बात मैंने बताया, अगर आप रो रहे हैं, बिलख रहे हैं हन्ना के समान, सॉरी, अगर आप रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अगर आप रो रहे हैं, बिलख रहे हैं हाजिरा के समान, तो परमेश्वर उपाय को करेगा आपके जीवन में, उपाय को करेगा और प्रबंध को करेगा, बड़े प्रबंध को परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आप रो रहे हैं, बिलख रहे हैं अपनी चंगाई के लिए, अपनी चंगाई के लिए आप रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, परमेश्वर निश्चय ही आपके रोने के शब्द को सुन लेगा और आपकी आयु को भी परमेश्वर क्या कर देगा, बढ़ा देगा। हालेलुया। आपकी आयु को भी परमेश्वर क्या करेगा, बढ़ा देगा। मुझे नहीं पता उस समय याकूब के जीवन के लिए परमेश्वर ने क्यों कहा। हो सकता है परमेश्वर आपको चाहता हो कि आप भी अपने जीवन में ठान लें कि आप आशीषों को लेकर रहेंगे। आप अपने जीवन में ठान लें, रोते समय, बिलखते समय आप ये मत देखें कि हमारे जीवन में कोई कुछ नहीं कर पाएगा या हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप ठान लें कि परमेश्वर हमें आशीष देगा। और मैंने बताया, जब आप रो रहे हो, चौथी बात मैंने बताया, जब आप रो रहे हो और बिलख रहे हो, परमेश्वर आपके आंसुओं का हिसाब कुप्पी में इकट्ठा करता है, आपके आंसुओं का हिसाब रखता है और आपके आंसुओं को अनमोल तरीके से वो क्या करता है, नेटवर्क इशू था, संभाल कर रखता है और आपके मारे मारे फिरने का हिसाब वो रखता है, आपको संभालता है। और मैंने बताया पांचवी बात, जिस भी स्थिति के लिए आप रो रहे हो, जिस भी परिस्थिति के लिए आप क्यों ना रो रहे हो, परमेश्वर उस परिस्थिति को बदल देगा और आपको आनंदित करेगा। हालेलुया। ऐसे समय में आनंद की जरूरत होती है, परमेश्वर आपको आनंदित करेगा। और नहमीया के समान अगर आप रो रहे हैं अपनी सेवकाई के लिए, या फिर आप अकेले सेवकाई कर रहे हैं, उस विषय को लेकर रो रहे हैं, या फिर लोगों के हृदय परिवर्तन के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर निश्चय ही प्रार्थना के उत्तर को देगा। नहमीया ने प्रार्थना करी, वो रो रहा था, बिलख रहा था, राजा के हृदय को परमेश्वर ने परिवर्तन कर दिया और शहरपनाह को बनाया गया। हालेलुया। सातवीं बात मैंने आपको बताया, अगर आप रो रहे हैं तो अपने आंसुओं से आप बंजर भूमि को सींच रहे हैं, और जब आप उसको सींच लेंगे, परमेश्वर उससे आशीषों को उत्पन्न करेगा, आशीषों को आपके जीवन में उत्पन्न कर देगा परमेश्वर। आठवीं बात मैंने आपको बताया, अगर आप सेवा कर रहे हैं और रोते हुए चले जा रहे हैं परमेश्वर का वचन लेकर, तो निश्चय ही परमेश्वर प्रतिफल के साथ आपको आनंदित करेगा। प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा, क्योंकि वो आपके रोने पीटने, और वचन में कहता है कि रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का प्रतिफल तुझे मिलने वाला है। और वो क्या करेगा, प्रतिफल से आपको आनंदित करेगा, प्रतिफल देकर आपको आनंदित करेगा, आत्माओं का प्रतिफल देकर, आत्माओं का प्रतिफल देकर। नौवीं बात मैंने बताया, अगर आप रो रहे हैं पुरानी बातों को लेकर, याद कर करके पुरानी बातों को लेकर, तो आप पुरानी बातों को छोड़ दें, तब परमेश्वर नई बातों को आपके जीवन में क्या करेगा। हालेलुया। और मैंने 10वीं बात बताया, क्या आपका जीवन डिप्रेशन में चला गया, आप गुलामी से भर गए, आप डिप्रेशन अपने जीवन में, उस डिप्रेशन की गुलामी को अपने जीवन में देख रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इस बात को याद रखिए, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको शांति से भरता है, शांति से भरता है। और मैंने बताया, अगर आप अकेलापन फील कर रहे हैं, क्योंकि रोते समय हमारे जीवन में अकेलापन बहुत आता है, तो हम अगर अकेलेपन को अपने जीवन में देख रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और अगर हम अशांत हो गए कि परमेश्वर कोई वर्ड मिल ही नहीं रहा हमारे जीवन में कि हमें शांति मिले, हम बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, कोई शब्द मिल ही नहीं रहा है कि हमें शांति मिले, तब परमेश्वर कहता है, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता वैसे नहीं देता, लेकिन मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर अपनी शांति से आपको भरेगा, अपनी शांति से परमेश्वर आपको भर देगा। हालेलुया। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग ठहरे रहे, प्रभु के वचन में बने रहे, और जो वचन में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है। प्रभु आप सभी को आशीष दे, ब्लेस करे। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। अब अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को आप सेंड कर सकते हैं, मैं आपके लिए श्योरली प्रार्थना करूंगी और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। इसी समय प्रार्थना करती हूँ पिता, एक एक जन को आप छू लीजिए प्रभु जी। सच में परमेश्वर, हमारे जीवन में कई बार हम रो रहे होते हैं परमेश्वर, लेकिन हमारे आंसुओं को आप देख लेते हैं पिता परमेश्वर। हजीरा के आंसुओं को आपने देख लिया था प्रभु जी,
हमारे आंसुओं को प्रभु आप देख लेते हैं परमेश्वर पिता, और आश्चर्य क्रम करते हैं पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। एक एक जन को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता, ब्लेस करती हूँ परमेश्वर पिता प्रभु जी, और प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी एक एक जन के जीवन में प्रभु रोना और बिलखना यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए परमेश्वर, और सब आपकी अद्भुत शांति से भर जाए परमेश्वर। सुमन फ्रांसिस, प्रे फॉर मी। ओके सुमन, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, आपकी बेटी के लिए प्रार्थना करती हूँ, सुमन के लिए परमेश्वर। इनके जीवन की सारी सिचुएशन बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। सारा उतार चढ़ाव, सारा रोना और बिलखना यीशु के नाम से आपकी बेटी के जीवन से बदल जाए प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से बदल जाए आपकी बेटी के जीवन से प्रभु। सारा रोना और बिलखना यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु। आपकी बेटी को आपके हाथ में सौंपती हूँ, ब्लेस करती हूँ पिता, आपके लहू में ढाप देती हूँ परमेश्वर। प्रे फॉर माई एंड माई मिनिस्ट्री। ओके, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, मैं आपके बेटे के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। पास्टर मनदीप के लिए प्रभु जी इनकी मिनिस्ट्री को और बढ़ाइए परमेश्वर। अद्भुत रीति से प्रभु आप उपाय करें परमेश्वर, और इनको चलाइए परमेश्वर पिता। इनको लगता होगा कि अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे प्रभु, लेकिन आप इनके साथ है परमेश्वर, आप इनके साथ है प्रभु जी। और कोई भी बात परमेश्वर इन्हें रुलाने के लिए मजबूर ना करने पाए प्रभु जी। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, कोई भी बात इन्हें आपसे दूर ना करने पाए, आपकी सेवा से दूर ना करने पाए परमेश्वर। और आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आप इनको पूरी तरह से चेंज करें परमेश्वर, पूरी तरह से प्रभु ये समर्पित होकर आपकी सेवा कर सके परमेश्वर। आधे अधूरे समर्पण से नहीं पिता, लेकिन संपूर्ण समर्पण ये आप में कर सके परमेश्वर। मैं आपके बेटे को आपके हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता प्रभु। इनके जीवन में अद्भुत काम करिए परमेश्वर। इनके जीवन साथी के लिए भी प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आप अद्भुत उपाय को करें प्रभु जी, और इनके जीवन साथी को लेकर के आए पिता परमेश्वर, ताकि आपकी महिमा हो परमेश्वर, और ये दोनों मिलकर प्रभु आपकी सेवा कर सके प्रभु। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ, आपके बेटे को ब्लेस करती हूँ, आपके लहू में ढापती हूँ पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रे फॉर मी, आई हैव one project from Foundation for 4 children. Pray for my success. Okay. प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, इवेंजलिस्ट जीत के लिए परमेश्वर पिता, जो भी प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं प्रभु जी, परमेश्वर पिता प्रभु जी उन बच्चों के बीच में पिता परमेश्वर जो गरीब है पिता परमेश्वर, आप उनकी सहायता करें परमेश्वर पिता, और अद्भुत रीति से प्रभु जी आप द्वारों को ओपन कर दे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी आप ऐसा करेंगे, इसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ, आपके बेटे को ब्लेस करती हूँ प्रभु। जो अनॉइंटिंग परमेश्वर आपने इनके ऊपर उंडेली है पिता परमेश्वर, वो काम करेगी पिता परमेश्वर। इसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ उनको पिता परमेश्वर, ब्लेस करती हूँ प्रभु। उस प्रोजेक्ट को भी आपके हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता, और प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता प्रभु जी कि परमेश्वर पिता वो सक्सेसफुल रहे परमेश्वर। आपके हाथों में सौंप देती हूँ प्रभु जी, सारी प्रार्थना विनती को आपके हाथ में सौंप देती हूँ। प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि आप अपने बेटे को और अभिषेक से भरिए परमेश्वर, और सामर्थ्य से भरिए परमेश्वर। पूरे परिवार को संभालिए, सुरक्षित रखिए। प्रेयर फॉर माय फादर इन लॉ। आरती, ओके आरती में प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता प्रभु। मैं उनके फादर इन लॉ के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आप उनको आशीष दे परमेश्वर। परमेश्वर पिता उनके स्वभाव को बदले परमेश्वर पिता, उनके परिवार में शांति दे परमेश्वर। उनके परिवार में सभी को संभालिए, सुरक्षित रखिए, चंगाई दीजिए, अद्भुत काम करिए पिता परमेश्वर। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। संजय, प्रे फॉर मी, कोड यूज मी एंड द ब्लेसिंग। ओके, प्रे फॉर मी, प्रभु अपनी महिमा में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। ओके, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रार्थना करती हूँ इस समय संजय के लिए परमेश्वर पिता प्रभु जी, आप उनको छुएं परमेश्वर पिता। जो भी कोल्ड है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से निकल जाए बाहर परमेश्वर, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इनके जीवन में ब्लेसिंग्स आने पाए, आशीषें आने पाए। जो भी आशीषें रुकी हुई है यीशु के नाम से परमेश्वर पिता, वो खुल जाएं प्रभु जी, और ये ब्लेस हो जाएं परमेश्वर। आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। वर्षा रानी, प्लीज प्रेयर फॉर मी, प्रभु अपनी महिमा में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। ओके, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, अपनी बेटी वर्षा को प्रभु ज़्यादा से ज़्यादा अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए परमेश्वर।
जो भी बातें इनको प्रार्थना करने से रोकती है यीशु के नाम से निकल जाए प्रभु जी, दूर हो जाए। ये प्रार्थना का समय आपको दे सके परमेश्वर, ये अद्भुत रीति से प्रभु जी आपकी सेवाकाई के लिए खड़े हो सके परमेश्वर। जब ये अपनी इच्छा से प्रभु आपकी सेवा करना चाहते हैं प्रभु, इस बात का आप आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और आप इनको बढ़ाएंगे प्रभु जी। इसके लिए आपका धन्यवाद परमेश्वर। इनकी सारी सिचुएशन को आप बदलेंगे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। आपकी बेटी को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता, ब्लेस करती हूँ परमेश्वर, आपके लहू में ढाप देती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्लीज प्रे फॉर मी एंड प्रे फॉर योर ट्रेनिंग। ओके, प्रार्थना करती हूँ प्रभु पास्टर अभिषेक के लिए प्रभु, प्रे फॉर योर ट्रेनिंग जो उनकी शुरू होने वाली है ट्रेनिंग पिता परमेश्वर, उस ट्रेनिंग को ब्लेस करिए पिता। और जो भी ट्रेनिंग लेंगे परमेश्वर पिता, उनके जीवन में सचमुच में प्रभु परमेश्वर पिता वो सचमुच में प्रेयर वॉरियर बन सके पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु और आप ऐसा करेंगे, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। मैं आपके बेटे को आपके हाथ में सौंपती हूँ और सामर्थ्य से भरिए और अभिषेक से भरिए प्रभु जी, क्योंकि आपकी उपस्थिति यहाँ पर है पिता। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। आपके बेटे को आत्मा में मैं छूती हूँ पिता परमेश्वर, स्पिरिट में मैं छूती हूँ, टच करती हूँ पिता परमेश्वर। इनकी उलझनों को दूर करिए प्रभु, कन्फ्यूजन को दूर करिए परमेश्वर और इनको और मसा से भरिए परमेश्वर। इनको रास्ता दिखाइए प्रभु जी और परमेश्वर पिता प्रभु और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए परमेश्वर पिता। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु जी और प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि ऐसे ही लगातार प्रभु आप इनको यूज़ करिए, माइटीली यूज़ करिए परमेश्वर। आपके हाथ में सौंपती हूँ, ब्लेस करती हूँ पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्लीज प्रे फॉर माई हाउस। ओके, मैं प्रार्थना करती हूँ। मरेन मुझे नहीं पता आपका नाम क्या है, लेकिन सॉरी, मैं प्रार्थना कर देती हूँ आपकी फैमिली के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके हाउस के लिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता प्रभु जी, जो भी काम इनके घर में चल रहा है प्रभु जी परमेश्वर पिता, आप इनके नाम को जानते हैं प्रभु जी परमेश्वर। इनके परिवार में जो भी काम चल रहा है प्रभु, वो काम अच्छे से होने के लिए आप मदद करिए परमेश्वर। पैसों का इंतजाम करिए प्रभु जी, पूरे परिवार को संभालिए परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि घर को यदि यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। आप इस घर को बनाइए परमेश्वर, आप इनके घर को बनाइए परमेश्वर, आप इनके घर को बनाइए प्रभु। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता, ब्लेस करती हूँ परमेश्वर इनके परिवार को और उन लोगों को जो काम करेंगे पिता परमेश्वर, अद्भुत रीति से परमेश्वर इनका घर बनने पाए परमेश्वर, ब्लेस होने पाए और इनके जीवन से परमेश्वर आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता, ब्लेस करती हूँ परमेश्वर, ब्लेस करती हूँ परमेश्वर, एक एक जन को ब्लेस करती हूँ प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। अगर और भी कोई चाहते हैं कि प्रार्थना करें तो प्लीज़ अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड करिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। नहीं तो मैं सभी के लिए प्रार्थना करूँगी और हम लोग फिर समाप्त करेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। ठीक है, थैंक यू जीसस। प्रभु मैं एक एक जन को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता इस समय प्रभु जी। आप एक एक जन को छू लीजिए प्रभु और इनके जीवन में रोने जैसी परिस्थिति को, विलाप जैसी परिस्थिति को हटा दीजिए परमेश्वर। महाराज को प्लीज प्रे फॉर मी माय लाइफ। ओके सिस्टर, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके लिए महाराज को जी। प्रभु प्रार्थना करती हूँ आपकी बेटी के जीवन के लिए परमेश्वर, विशेषकर उनके जीवन साथी के लिए प्रभु आप उपाय करें परमेश्वर, अद्भुत रीति से प्रभु जी आप उपाय करें परमेश्वर पिता प्रभु जी। और उस समय को प्रभु ये जल्द अपने जीवन में देखेंगे पिता परमेश्वर। री खाला रबा शंदरी आला रबा रखा रबा तैखिरी खिरी विशोदरा खाला रबा शिखिरी आला रबा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु जी आप उस व्यक्ति को लेकर के आने वाले पिता परमेश्वर जिससे आपकी बेटी का विवाह होगा परमेश्वर, अद्भुत रीति से होगा परमेश्वर पिता। और प्रभु जो लोग इनको टॉर्चर कर रहे हैं प्रभु, उनके मुंह को आप बंद करने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर पिता। वो इस काम को देखेंगे परमेश्वर कि ये कैसे हो गया पिता, वो इस काम को देखेंगे परमेश्वर कि ये कैसे हो गया परमेश्वर, क्योंकि ये आपकी योजना है प्रभु। और आपकी बेटी ने परमेश्वर पिता धीरज से प्रभु जी आपकी बाट को जोहा परमेश्वर, और आप उपाय करने जा रहे हैं परमेश्वर, उपाय करने जा रहे हैं परमेश्वर। एक अद्भुत उपाय को प्रभु जी आपकी बेटी हेमा राजपूत अपने जीवन में देखेगी परमेश्वर, एक अद्भुत उपाय को प्रभु वो अपने जीवन में देखेगी पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। शिखरा बारा खरी याला राबा शिखिरी याला रा। 21 डेज के बाद परमेश्वर की बड़ी महिमा को आप देखने के लिए जा रही हो।
सिस्टर हेमा राजपूत 21 डेज के बाद परमेश्वर की बड़ी महिमा को आप अपने जीवन में देखने जा रही हैं। हालेलुया। मुझे नहीं पता और ना ही मैं अपने शब्दों को बोल रही हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा जी आपके लिए बोल रहे हैं 21 डेज के बाद आप परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखोगे अपने जीवन में। हालेलुया। और एक बड़े काम को परमेश्वर, एक बड़े उपाय को परमेश्वर आपके जीवन में उपलब्ध करा रहा है। जिस बात के लिए लोग आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, उसी बात को परमेश्वर क्या कर रहा है, उसी बात में परमेश्वर आपको सम्मानित करेगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ एक जन को। पिता मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ एक जन को। प्रभु जी आप ब्लेस करिए प्रभु। विशेषकर मैं इस पेज को ब्लेस करती हूँ, आशीष देती हूँ पिता परमेश्वर। और पास्टर शुभम को आशीष देती हूँ प्रभु जी, क्योंकि आपने पहले ही से कहा था परमेश्वर कि मेरी इच्छा है कि मैं वहाँ पर जाकर परमेश्वर के वचन को प्रचार करूँ। तो मैं आपका धन्यवाद देती हूँ और आपके दास को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। उनको भी आप आशीषित करें, ब्लेस करें। जय मसीह की सिस्टर जी, मेरी जॉब के लिए प्रेयर करना मिल जाए। ओके रवि, मैं प्रेयर करती हूँ। परमेश्वर आपके बेटे के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, एक अच्छी जॉब देकर ब्लेस करिए पिता, कि परमेश्वर पिता प्रभु जी इनके जीवन में आशीषों की बारिश होने पाए पिता परमेश्वर। अद्भुत रीति से प्रभु जी आप उनको जॉब दिलाए प्रभु, जो आप चाहते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी कि ये करें परमेश्वर। आप इनके जीवन में प्रकट करें प्रभु, स्वप्न के द्वारा प्रकट करें परमेश्वर, ताकि आपकी महिमा हो परमेश्वर। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। वीरेंद्र प्लीज प्रे फॉर मी। ओके मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ आपके बेटे वीरेंद्र को परमेश्वर। प्रभु जी आप आशीष दे, ब्लेस करें उनके जीवन की सारी सिचुएशन को आप बदले प्रभु। कन्फ्यूजन को आप दूर करें परमेश्वर, निराशाओं को आप दूर करें, अकेलेपन को आप दूर करें परमेश्वर पिता। और एक सही निर्णय लेने में प्रभु आप इनकी मदद करें परमेश्वर। ना तो ये आगे जा रहे हैं ना ये पीछे जा रहे हैं परमेश्वर पिता, लेकिन आप कह रहे हैं परमेश्वर पिता कि परमेश्वर पिता प्रभु जी ये ठहर जाएं प्रभु, और परमेश्वर पिता इनके जीवन से कन्फ्यूजन दूर हो जाए और परमेश्वर ये आपकी उपस्थिति में चले जाए परमेश्वर। प्रभु जी मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ उनको पिता परमेश्वर। सारी बेचैनी को, सारी निराशाओं की बातों को आप दूर करें इनके जीवन से पिता। मैं आपके बेटे को आशीष देती हूँ, आपकी सामर्थ को डिक्लेयर करती हूँ, रिलीज करती हूँ परमेश्वर। आप इनके जीवन में काम करें परमेश्वर, उनको ब्लेस करें प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। जितने भी जन यहाँ पर लाइव हैं प्रभु, मैं उन सभी को एक एक जन को प्रभु आपके हाथ में इस समय सौंप देती हूँ पिता। ब्लेस करती हूँ, सबके जीवन में आप काम करिए परमेश्वर। सबके जीवन में प्रभु जी आप आशीषों को दीजिए पिता परमेश्वर, ब्लेसिंग्स को दीजिए परमेश्वर। सबके जीवन में रोना और पीटना और चीखना और चिल्लाना खत्म हो जाने पाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। आनंद से भरिए परमेश्वर, विश्वास से भरिए, शांति से भरिए परमेश्वर, प्रार्थना के उत्तरों से भरिए परमेश्वर। आपके हाथ में सौंपती हूँ एक एक जन को पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता प्रभु जी इस पेज को फिर से ब्लेस करती हूँ और आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी लोग इस पेज पर प्रभु जी लाइव हैं पिता परमेश्वर, मेरे साथ में प्रभु जी वचन को सुने पिता, उन सब के जीवन में सारे बंधन टूट जाए प्रभु जी। और बाद में भी जो लोग इस वचन को सुनते हैं उनके जीवन की सारी निराशाएं दूर हो जाए, सारा अकेलापन दूर हो जाए, सारी चिंताएं दूर हो जाए परमेश्वर। और परमेश्वर पिता उनके रोने का समय खत्म हो जाए प्रभु जी। मैं तेरे हाथ में सौंपती हूँ, क्योंकि परमेश्वर पिता आपका वचन कहता है हर बात का एक समय है, रोने का भी एक समय है परमेश्वर। प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता कि इनके रोने के समय खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। मैं सभी को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। ब्लेस करती हूँ परमेश्वर और प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि जब हम कल दोबारा से परमेश्वर पिता इस पेज पर लाइव होते हैं प्रभु जी, आपका अद्भुत काम होने पाए परमेश्वर, आपका अद्भुत महान कार्य होने पाए पिता परमेश्वर। मैं सभी को आशीष देती हूँ और तेरे हाथ में सौंपती हूँ। धन्यवाद प्रभु जी कि आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको ब्लेस करें। थैंक यू सो मच। हम बने रहते हैं प्रभु के वचन में, और प्रभु का वचन कहता है जो प्रभु के वचन में बना रहता है वो मुझ में बना रहता है। हालेलुया। आप वचन में बने रहते हैं तो परमेश्वर में बने रहते हैं। सो प्रभु आपको ब्लेस करें, और हम कल फिर से मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादा समय प्रभु ने दिया है आप लोगों के साथ में। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि इस समय में आप इस समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए, कि परमेश्वर आपको अपने वचनों से भरे और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें परमेश्वर के वचन को। और
ब्लेस्ड हो जाएं, परमेश्वर के द्वारा आशीषित हो जाएं, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर महान है, परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। परमेश्वर ही कर सकता है, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। सो आप सभी को प्रभु ब्लेस करे, आशीषित करे। थैंक यू सो मच हेमा राजपूत जी, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। प्रभु आपको भी ब्लेस करे। सो गुड नाइट, शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आशीषित करे, और हम कल फिर मिलेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करें, वचन को ग्रहण करें, और परमेश्वर इस वचन को सुनकर लोगों के जीवन में आशीष देगा और उनके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। गुड नाइट, प्रेज द लॉर्ड, शालोम।